हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। आज जो हम करने वाले हैं वो 4 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। मतलब 4 राउटर आपस में कनेक्ट होने पे क्या कंडीशन होती है और कैसे-कैसे हमें आईपी को देनी पड़ती है वो मैनुअली करेंगे हम। एंड जीयूआई मोड से ग्राफिक इंटरफेस से करेंगे हम, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस से। सीएलआई मोड से बाद में करेंगे। पहले हम प्रोसेस को समझ लेते हैं, प्रोसेस है क्या। पहले मैं राउटर पे जाता हूँ, कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ और 2811 का के राउटर 4 राउटर लेता हूँ। अब क्या मैं स्विच पे जाता हूँ और 4 स्विच ले लेता हूँ। नेक्स्ट मैं पीसी पे जाता हूँ। एक सेकेंड, मैंने क्या 4 पीसी ले लिए, सॉरी 2 पीसी पर हेड ले लिए, यानी 8 पीसीज हो गए। एक बार मैं सीरीज सही कर देता हूँ इनकी। ना ओके, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्लियर नहीं, अच्छा नहीं होगा क्योंकि हमें एक फ्रेम में लेके आना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया। अब हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं और मैं वायर लेता हूँ और हम सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। कल हम 3 के में किया था, 3 राउटर की क्लास हो चुकी है। जिसने मिस कर दी हो तो कल की क्लास अटेंड कर लेना। 4 राउटर में थोड़ा सा डिफरेंस आता है, थोड़ी सी स्टैटिक राउटिंग वगैरह में डिफरेंस आता है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम राउटर का कॉन्फ़िगर करने से पहले, क्योंकि तो ये कोल्ड मदरबोर्ड है, इसको ऑफ करेंगे। सीरियल पोर्ट ऐड करेंगे क्योंकि थी वरना हम चारों राउटर को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सॉरी पावर ऑफ करना भूल गया था मैं। हमने ये चीज़ें पिछले वाली क्लासेस में देख ली थी कि पीसीज को आईपी देना और देना। आज जो हमारा मेन फोकस है वो यही था कि राउटर को कैसे, 4 राउटर को कैसे कनेक्ट करके और कैसे उसको सब कुछ देना। तो हमने कल की तरह एक रेंज बनाई है जो इनको आईपी देनी शुरू की, 192 की इसको दी है, 192.1.2 इसको, 3 इसको और 4 इसको पहले देंगे, तो इसको गेटवे दे चुके हैं। और आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसको कट किया है। पिछले वाली क्लासेस में हमने ऐसे करके एक राउंड फॉर्म में इसको आईपी दे दी थी। मैं आपको शो कर देता हूँ बस, देखिए 192.1.13 इसको दी है और
गेटवे वगैरह हम इसको देंगे और ऐसे करके हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब क्या है कि एक राउटर को 2 राउटर से हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि थी इसमें 2 ही पोर्ट होते हैं। तो इसके लिए हम एक ऐड करेंगे, वो करेंगे सीरियल पोर्ट। ऐड करता हूँ, इसको ऑन करते हैं। सेकंड को भी हम ऐड करते हैं और इस राउटर को ऑन करते हैं। ये चीज़ आप बेसिक ध्यान रखना कि जब भी पोर्ट ऐड करो तो ऑफ करके करना, वरना ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और ऐड करने के बाद इसको ऑन करना ना भूलना, क्योंकि ठीक बहुत बार ऐसा होता है कि हम सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं फिर भी पोर्ट अप नहीं हो रहा। बहुत लोगों के ऐसे मैसेज आते हैं कि इसका पोर्ट अप नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो उसी कंडीशन पे नहीं आ रहा। वायर लेंगे, सीरियल DTE लेंगे, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करता हूँ, सीरियल 0, सीरियल 0, सीरियल 01। अब एक चीज़ नोट करना, अभी इसी में क्या है 5 पोर्ट है, मैं एक पोर्ट से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या बचते हैं 4 पोर्ट रहते हैं। अब मैं इसको यहाँ आगे कनेक्ट करता हूँ, और अब अगर आप देखोगे तो इसमें 3 ही पोर्ट रहते हैं, क्योंकि जिस पोर्ट से इसका कनेक्शन बनता चला जाएगा वैसे वैसे वो पोर्ट्स ऑफ होते चले जाएंगे, अपने आप ऑफ होते चले जाएंगे। अब हमें राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो पहले तो हम क्या है कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और फास्ट इथरनेट 0x0 को देते हैं, जो कि 192.1.1.4 है इसकी। इसका पोर्ट स्टेटस आप करते हैं। पहले मैं सिर्फ इसको जो फास्ट इथरनेट 0x0 पे है उसकी IPs दे देता हूँ, यानी जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे था उसको अगर हमने 2 दी है, इसको 2 की रेंज दी है, तो इसको सॉरी 192.1.1 की रेंज दी थी, तो इसको क्या दी थी 2 की रेंज दी थी। और पोर्ट स्टेटस आप कर दिया हमने, इसको 2 की दी थी तो इसको किसकी दी थी 3 की दी थी। हमें इसी तरीके से एक सीरीज में चलना है, ताकि क्या हो कि हम कभी भी अगर नेटवर्क बड़ा बना रहे हो तो हमें उस कंडीशन में क्या हो इशू ना आए और हम भूले ना और दिक्कत ना आए। और पोर्ट स्टेटस कभी भी अप करना ना भूलना, क्योंकि ये मेन चीज़ होती है, क्योंकि इसके बिना तो ग्रीन होगा ही नहीं। और अगर आप CLI मोड में यूज़ कर रहे हो तो नो शटडाउन कमांड देना है आपको। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। देखिए फास्ट इथरनेट किया 192 डॉट, इसको 2 की 1 की दी थी, इसको 2 की, इसको 3 की, तो इसको क्या आएगी 4 की आएगी। उस सीरीज में ही चलना है हमें। अब देखिए मैं जैसे इसको दिया, इसने IP दी, अभी तक ये पोर्ट अप नहीं हुआ है। पोर्ट अप का कब होगा जब मैं पोर्ट स्टेटस अप करूंगा। और अगर मैं कमांड लाइन में चल रहा हूँ, यानी यहाँ दे रहा हूँ, तो आप देख रहे हो CLI मोड में इसने ये देखिए नो शटडाउन दिया है। कन्फिग इफ हैश दिखा रहा है, यानी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे इसने नो शटडाउन कमांड दिया है। उसकी वजह से अब ये पोर्ट क्या हो गया स्टेटस अप हो गया। अब क्या है हमने दोनों चीज़ कर दी है। ये आपने पहले वाली क्लासेस में भी देखी थी, PCs को IP देना और इनको IPs देना, उसमें कोई इशू नहीं था। मेन चीज़ें आती है, वो आती है स्टैटिक IP देना, यानी कि स्टैटिक IP देना। और दूसरा क्या था कि हमने फास्ट इथरनेट इनको भी IPs नहीं दी है। तो पहले चीज़ इनको IP देते हैं, जो कि हमारा नॉर्मली हम जो दे रहे थे। दूसरा फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट प्रोसेस यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, वो अगला हम उसमें स्टैटिक IP देंगे। स्टैटिक IP कैसे क्यों देनी है वो देखते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ये 0 सीरियल पोर्ट 0 था, ये 1 था, फिर ये क्या था इसका 0 था, ये 1 था, ये इसका 0 था, ये 1 था, ये इसका 0 था, ये 1 था। तो हम उसी सीरीज में चलेंगे, तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये हम 8 नेटवर्क बांट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसको एक अलग IP की सीरीज देंगे, या तो मैं उसमें ऐड ऑन कर सकता हूँ, जैसे 192.1 यहाँ आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो यहाँ पे क्या करता हूँ 5 6 7 8 दे सकता हूँ।
यहाँ पे जैसे, हाँ यहाँ पे 5 दे दी, अगली 6 दे दी, और या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे चेंजमेंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे चेंजमेंट करता हूँ, .2 दी मैंने इसको, और पोर्ट स्टेटस ऑन कर दिया, यानी नो शटडाउन कमांड यहाँ पे रन कर दी। और इसकी ये सीरियल पोर्ट इस साइड वाली है, इसमें क्या कैसे आएगी, जैसे यहाँ पे .2 आती है, 2.1.2 3, फिर 3.3.3 और 3 4 4.2 4.3 5.2 5.3। तो यहाँ क्या आएगी 192.5.1.3, और ये इसका आएगा। तो सीरियल पोर्ट 1 को उसको भी हमने दे दिया और स्टेटस ऑन कर दिया। तो हम दोनों साइड की देते हुए चलेंगे, जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 की चलाई थी इस साइड पे फास्ट नेट 0 पे, 1 डॉट और 2 उसको दे चुके थे। तो यहाँ 3 स्टेटस अप सीरीज 2, इसको दे चुके हैं। तो यहाँ पे 3.1.2 सबनेट मास्क अपने आप ले लेगा, स्टेटस ऑन। उसको मिल चुकी है 3 स्टेटस अप, और देख पा रहे हो अब जैसे जैसे दोनों साइड से स्टेटस अप होता जा रहा है, यानी पोर्ट्स अप होते जा रहे हैं, ये पोर्ट्स ग्रीन होते चले जा रहे हैं। 2 याद है दी, 3 याद है दी, तो यहाँ क्या आएगी 4 आएगी। टू डॉट 4.1.3 स्टेटस अप। सेकंड जो सीरियल पे थे वो 5 की सीरीज थी, स्टेटस अप। अब आप देख पा रहे हो सारों के स्टेटस अप हो चुके हैं, सारों का सब कुछ हो चुका है। अब जो बचती है वो हमारी स्टैटिक राउटिंग बचती है, और वो ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है, क्योंकि उसके बिना आप एक दूसरे पीसी से बात नहीं कर पाओगे और पिंग नहीं कर पाओगे। तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो कि जैसे मेरे को इस पीसी से किसी भी पीसी को पैकेट भेजना है, तो मैं यहाँ से पैकेट यहाँ आएगा, यहाँ से इस राउटर पे आएगा, यानी वो मैसेज डायरेक्टर पे आएगा। अब राउटर के पास एक ऑप्शन है, इधर से जा सकता है, एक ऑप्शन इधर से जा सकता है। लोग क्या करते हैं, एक साइड की स्टैटिक राउटिंग करते हैं, मतलब इस नेटवर्क को दे दिया, इसका दे दिया, इसका दे दिया, इधर से दूसरी साइड से नहीं करते। बाई चांस यहाँ से वायर कनेक्ट हो गया या डिसकनेक्ट हो गया, तो उस कंडीशन में पैकेट इधर से जा नहीं सकता, क्योंकि हमने स्टैटिक राउटिंग की ही नहीं है इधर से। तो इसलिए हमेशा स्टैटिक राउटिंग दोनों साइड से करनी होती है। अब आपको एक मेन पार्ट आपको पता चलेगा कि जैसे मैं स्टैटिक राउटिंग पे गया, तो एक तो क्या होता है, हमने उल्टी सीधी आईपीस दी होती, कहीं कुछ नंबर कहीं कुछ नंबर, तो एक तो बार बार हमें चेक करना पड़ता। दूसरा क्या होता कि हमें टाइम ज़्यादा लगता। अब देखना आप कितना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टाइम टेकिंग ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा ऐसे इश्यूज करेंगे, तो क्या होगा कि अगर बड़ा नेटवर्क है तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एक अच्छे से फॉर्मेट के साथ हमें आईपीएस देनी होती है, जिससे कि हमें बाद में नेटवर्किंग करने में दिक्कत ना हो। तो नेटवर्क मांग रहा है कि कौन से नेटवर्क को ऐड करना है, मतलब ये नेटवर्क अलग हो गया, ये नेटवर्क अलग हो गया, ये नेटवर्क अलग हो गया, क्योंकि इनमें तो हमें सिर्फ पैकेट सेंड करने हैं, भेजने तो है ही नहीं, पीसी तो कनेक्ट है ही नहीं। तो ये 4 नेटवर्क हम कनेक्ट नहीं देने वाले, ये खुद का है ही, इसको मालूम ही है जो खुद का है। तो बाकी 3 बचे वो करने। तो पहले मैं क्या करता हूँ, 192.2. और नेटवर्क आईपी देनी है, तो नेटवर्क आईपी इसकी क्या होगी 0, जो फर्स्ट आईपी होती है। सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.0। और नेक्स्ट होप क्या होता है कि किस साइड से जाना है, मतलब पहले इस साइड से हम करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे ही मेरे को पता है कि मैंने यहाँ पे जो आईपी दी थी 192.2.1.3 दी थी, तो अब क्या है, मैं एक नेटवर्क ऐड करूँगा। अब 2 इसका हो गया, इसका क्या था 3 था,
तो अब देखो मेरे को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिर्फ एक नंबर चेंज कर रहा हूँ और मेरा जल्दी जल्दी काम हो रहा है, क्योंकि थी मैंने उल्टी सीधी आईपीस नहीं दी, वरना इसको पूरे को काटना पड़ता। जैसे 196.345 कुछ ऐसे दे देता मैं, तो पूरे नेटवर्क को काटना पड़ता। सिर्फ एक नंबर को चेंज करने पे ये देख पा रहे हो आप, कॉन्फ़िगरेशन होता चला जा रहा है। और मैंने एक साइड का मतलब इस साइड से पैकेट सेंड करने के मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, मैं दूसरी साइड से चेंज करूंगा, क्योंकि थी इस साइड से क्या था, नेक्स्ट हॉप ये था 3 था, तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट हॉप क्या होगा, इसका पास वाले का एक साइड का क्या होता है, राइट का अगर 3 है तो उसका हमने इस हिसाब से किया था कि इसका 2 आ जाएगा, और लास्ट कॉर्नर वाला है तो वो 5 आ जाएगा। और मैंने क्या किया, ये देखिए एक हेड ऐड कर दिया, यानी अगर इस साइड से पैकेट जाए तो 3 ऐड ऑन कर दिया, 2 ऐड ऑन कर दिया। अब क्या किया है मैंने, आप देख पा रहे हो, तो 6 के 6 नेटवर्क ऐड कर दिए। अब मेरे को नेक्स्ट राउटर पे जाना है, नेक्स्ट राउटर पे भी सेम चीज़ें करनी है। 192.1.1.0 क्योंकि थी मेरे को ये वाला भी काउंट करना है। सबनेट मास्क 255.255.255.2 क्योंकि सबनेट मास्क हमारा सेम है, और आईपीज में हमने इस हिसाब से बांटी है कि हमें क्या है, ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। एक नेटवर्क मैंने ऐड किया, 2 इसका खुद का है, 3 ऐड ऑन किया, और क्या किया, 4 ऐड ऑन किया। तो आप प्रोसेस समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है। जैसे मैं राउटर का इसका नेक्स्ट हॉप यानी दूसरे राउटर का फर्स्ट जो आईपी यहाँ पे जिस पोर्ट को हमने दी थी वो देनी है, और अलग अलग नेटवर्क की फर्स्ट, जितने नेटवर्क 10 नेटवर्क होंगे तो 10 नेटवर्क की अलग अलग फर्स्ट आईपी, 11 नेटवर्क होंगे तो 11, 12 होंगे तो 12। अब लेफ्ट साइड से मैंने कर दिया है, तो राइट साइड से क्या करना है, मुझे यहाँ से करना है, यानी मैंने ये वाली आईपी दी है, एक ऐड ऑन कर दी, दूसरी ऐड ऑन कर दी, टू इसकी खुद की है, तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम 1 ऐड करेंगे, और मैंने 1 ऐड ऑन कर दी। तो अब देख पा रहे हो 4, 3 और 1 मैंने ऐड ऑन कर दी है। तो ऐसे ही जल्दी जल्दी अब नेक्स्ट नेक्स्ट 2 राउटर की करते हैं, और हम पिंग करवा के देखते हैं कि क्या नेटवर्क पिंग कर रहा है। इसका नेक्स्ट हॉप ये वाला होगा जो कि था, थ्री इसका खुद का नेटवर्क है, तो 3 को हम ऐड नहीं करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट हॉप है, जो इसका 2 था, इसका 3 था, इसका क्या होगा, फिर 4 होगा। और दूर दूर वाला होप है, मतलब राइट साइड वाला है होप है, तो .3 होगा, हमने आईपीएस हिसाब से दिए। तो इसमें क्या है, आपको इश्यूज नहीं आएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टैटिक राउटिंग करने में। ये एक प्रॉफिटेबल चीज़ है इसमें। और अब जो लास्ट वन है उसकी हमें राउटिंग करनी है बस, और उसके बाद हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम करना है, अब इसका नेक्स्ट हॉप क्या है, एक साइड तो ये है जो कि 192.5.1.3 है, इसको हम ऐड ऑन करते हैं, 1, 2 ऐड ऑन करते हैं, और 3, ये तीनों हमने ऐड ऑन कर दिए। अब इस साइड का नेक्स्ट हॉप क्या है, इसके अगर दूर वाला 3 था तो इस साइड क्या था, लेफ्ट साइड वाला, इसका नेक्स्ट हॉप क्या रहेगा, 2 रहेगा, और इसमें से भी एक कम कर देते हैं, 3, 2 और 1।
इसी के साथ हमारी स्टैटिक राउटिंग कंप्लीट होगी। अब मैं किसी भी पीसी को पिंग करा के देखता हूँ, जैसे इस पीसी को पहला पैकेट रिजेक्ट कर सकता है ये, क्योंकि थी पहला पैकेट में ये कंफर्मेशन करता है कि हाँ पैकेट सही राउटिंग वगैरह का उसमें रिक्वेस्ट टाइम आउट आ जाता है, और सेकंड पैकेट से आपने ये देखिए, और अब ये कंटिन्यूसली सही पिंगिंग करने लग जाएगा। अब कोई भी एक आईपीओ डालते हैं, सॉरी मैं पिंग कमांड देना भूल गया था। पहला रिक्वेस्ट टाइम आउट सिर्फ फर्स्ट टाइम करता है जब भी हम नया नया नेटवर्क बनाते हैं, तो हर नए सिस्टम के साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसा करेगा। अब हम सिमुलेशन में देख लेते हैं क्या रिएक्ट कर रहा है ये। देखिए पैकेट सेंड होता हुआ आपको दिख जाएगा। यहाँ से पैकेट सेंड होना, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ ही यूज करेगा। समटाइम ये हो सकता है कि कहीं कनेक्शन ब्रेक हो और हो तो वो लॉन्ग पाथ करेगा, मतलब शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होगा वो ही यूज करेगा। अगर सेम पाथ है उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, लंबा या कुछ यूज कर सकता है, या किस में कनेक्शन में ब्रेकडाउन आ रखा हो या किसी रीजन से। जरूरी नहीं है कि हमने सारा कॉन्फ़िगरेशन सही कर रखा हो तो कनेक्शन में ब्रेकडाउन नहीं आता या कुछ नहीं होता। समटाइम ये हो जाता है ऐसा कि कभी कभी कुछ सेकंड के लिए पोर्ट डाउन गया हो तो दूसरा रास्ता, इसलिए दोनों साइड की कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है कि हाँ कि ये दोनों साइड से कॉन्फ़िगरेशन हो, कि एक साइड का कुछ रीजन से डाउन हो तो ही ये ऐसा हो। अभी हमने नया नेटवर्क बनाया है तो इसने क्या किया, राउटर को भेज के जैसे चिट्ठी वाला आता है पहले कि आपका लेटर है क्या, आपका लेटर है क्या, मैक एड्रेस मैच करवा रहा है। तो फिर इसने पहले इस राउटर फर्स्ट से पूछा कि नहीं मेरा नहीं है, इसने फॉरवर्ड कर दिया, राउटर 0 ने भी मना कर दिया। फिर इसने क्या किया, राउटर 3 को भेजा, वहाँ इसने कॉन्फ़िगरेशन की कि हाँ मेरा है, वो PC 3 को जा रहा है। अब ये कंफर्म करता घूम रहा है कि कैसे ये विद इन कुछ सेकंड्स हो रहा है। आप देख पा रहे हो 0.13 सेकंड में पैकेट्स वापस आ गया है, 0.14 सेकंड, यानी 0.015 सेकंड तक या 16 सेकंड तक यहाँ आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ, मतलब सेकंड का बहुत छोटा पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आप कितने भी 10-15 राउटर, कितने भी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो, जितने राउटर की आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहो उतने राउटर की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। सीरियल पोर्ट ऐड करते चले जाओ और उस बड़े से बड़ा नेटवर्क और हर साइड के नेटवर्क की आप कॉन्फ़िगरेशन करते रहो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।